सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि आज से हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज से हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की पुस्तक है जिसके लिए हमारे प्रभु ने भी हमसे कहा कि इसे पढ़ो और समझो। तो होने दे पिता परमेश्वर, इस पुस्तक को जब तक पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से हमारी अगुवाई ना करे तब तक हम नहीं समझ सकते। तो होने दे पिता, पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, इन भविष्यवाणियों को ठीक रीति से समझाए ताकि हम अपने विश्वास में बढ़ सकें और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके अगुवाई में देते हैं, आपके धर्म में बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक का भी एक छोटा सा परिचय लेंगे और उसके बाद हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक का परिचय लेने से पहले हम लोग दानियल भविष्यवक्ता का परिचय लेंगे कि आखिर दानियल भविष्यवक्ता कौन है। तो हम इस परिचय को इस तरीके से लेंगे, पहले हम दानियल भविष्यवक्ता का परिचय लेंगे, फिर ये जो पुस्तक है उसका परिचय लेंगे, फिर हम लेखक और भाषा के विषय में जानेंगे और फिर इसके क्या डिविजन्स हैं, क्या पार्ट्स हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले दानियल भविष्यवक्ता को देखते हैं कि आखिर वो कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ के ही हमें बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं और जैसा हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे राजाओं के विषय में वहां पे लिखा है, राजाओं की पुस्तकों में पढ़ते हैं। खास तौर पर हम यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ते हैं जो कि आप जानते ही हैं, यहेजकेल जो हैं दानियल भविष्यवक्ता के समकालीन भविष्यवक्ता हैं। जो यर्मिया हैं वो भी उस समय अपने अंतिम दिनों में वहां थे। तो ये समकालीन कह सकते हैं कि एक समय में ये तीनों वहां रहे होंगे अलग अलग एज के हिसाब से। तो उन्होंने भी दानियल भविष्यवक्ता का वर्णन किया है। अभी हमने यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में इन सब बातों को पढ़ा ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दानियल भविष्यवक्ता जो हैं वो यहूदा के गोत्र के राजघराने के सदस्य हैं। मतलब जब जो राजा यहोयाकीम है, जैसा हम पढ़ते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुका हूं, राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे साल में अर्थात 605 बीसी यानी 605 साल प्रभु यीशु मसीह के पहले यहोयाकीम राजा के समय में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम या यहूदा के देश पे चढ़ाई की और वहां पर बहुत सारे लोगों को बंधुआ बना लिया और बहुत सारी चीजें लूट लाट करके वो बेबीलोन ले गया। उनमें से उसने बहुत सारे जो राजपुत्र, जिन्हें राजकुमार कहते हैं, और बहुत सारे प्रतिष्ठित परिवारों के जो बलिष्ठ, सुंदर और अच्छे अच्छे जो युवक थे उनको भी वो अपने साथ बंधुआ बना के ले गया था। तो उनमें से ही दानियल भविष्यवक्ता भी हैं जो कि संभवतः एक राजपुत्र हैं, यहूदा के घराने से हैं और यहूदा के घराने से हैं तो इसका मतलब वो राजकुमार हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो दानियल भविष्यवक्ता एक राजकुमार है और बहुत ही परमेश्वर के निकट उनका जो कैरेक्टर है वो हम देखते हैं। वो शुरुआत से ही परमेश्वर के निकट हैं और धर्मी व्यक्ति हैं। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालनता उनके हृदय में पाई जाती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो समय काल हम इसमें देखते हैं, जैसे राजा नबूकदनेस्सर के राज्य से शुरू होकर के हम राजा दारा, जो कि फारस का चौथा राजा है लेकिन उसे तीसरा राजा माना जाता है क्योंकि जो तीसरा राजा है उसका केवल 6-7 महीने का राज था। जो दारा है, जैसे इंग्लिश में डायरस कहते हैं, उसके पहले वर्ष की भी भविष्यवाणियां यहां लिखी हुई हैं। तो जब हम इतिहास को देखते हैं तो यहोयाकीम के तीसरे वर्ष को हम देखते हैं 605 बीसी यानी कि 605 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट। हम देखते हैं बंधुआई में आए। और दारा का जो तीसरा साल है वो देखते हैं, वो सन है 522 बीसी यानी कि 522 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट। तो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 522 साल पहले तक दानियल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, उन्हें दर्शन मिला है। तो इस पीरियड को देखते हुए
हम देखते हैं जो जो ये समय पीरियड बनता है 605 बीसी से लेकर के 522 बीसी तक, ये 83 साल का बनता है। तो यहां पे हमें पता लगता है कि 83 साल कम से कम 83 ईयर्स तक दानियल भविष्यद्वक्ता ने जो है भविष्यवाणियां की और वो फारस या बेबीलोन में रहे हैं। तो कितनी एज उनकी रही होगी जब उन्हें बंधुआई बनाया होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है और मेरा भी ये मानना है कि उनकी बहुत ज्यादा मैच्योर एज नहीं रही होगी और ना ही बहुत ज्यादा वो बालक रहे होंगे। तो मैं समझता हूं उस समय वो 15-16 साल के रहे होंगे और बहुत सारे स्कॉलर्स का भी यही मानना है कि जो दानियल भविष्यद्वक्ता है जब उनकी बंधुआई हुई है 605 बीसी में, तो वो 15-16 साल के ही रहे होंगे। तो 15-16 साल की एज में ही हम जब पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उनकी परमेश्वर के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो देखने को आती है कि उन्होंने नबूकदनेस्सर का अच्छा खाना ठुकरा दिया। और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 8वें वचन में ही पहले अध्याय के, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को पवित्र ना करे। तो वो 15-16 साल की उम्र में ही परमेश्वर का खोजी था और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुनते हैं अपने भविष्यवाणियों के लिए, अपने कार्यों के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि उनका कैरेक्टर इस प्रकार का है कि वो बचपन से ही परमेश्वर के प्रति जो है निष्ठावान है और धर्मी व्यक्ति हैं। और जैसा भी मैंने आपको बताया एज के विषय में, तो कम से कम अगर हम 15 साल या 16 साल की एज मानते हैं कि अगर उन्हें बंधुआई में लाया गया था, तो कम से कम उनकी एज 98 ईयर्स होनी चाहिए। जैसे अगर 15 साल मान लें और 83 साल का जीवन उनका बेबीलोन या फारस में उनका बीता, बेबीलोन के राज्य में या फिर फारस के राज्य में बीता। जैसे मैंने आपको बताया जो ग्रेट डायरस है उसके पहले दूसरे साल में वो भविष्यवाणी की गई। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये 83 साल और 15 साल अगर जोड़ दें तो ये 98 ईयर्स होते हैं, यानी कि 98 साल होते हैं। तो कम से कम उनकी उम्र जो है 98 साल तो है ही। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भविष्यवाणी करके ही बिल्कुल वो फिर जो है प्रभु में सो गए, नहीं। और भी हो सकता है 2-3 साल जी हो, तो ये भी मुमकिन है कि वो 100 साल से ऊपर के भी उनकी एज रही हो। लेकिन तथ्यों के आधार पर हम कम से कम तो ये बता सकते हैं कि वो 98 ईयर्स के हैं, 83 साल की सेवकाई और 15 साल की एज मान के चलें अगर उन्हें लाया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दानियल भविष्यद्वक्ता की जो एज है वो सबसे ज्यादा एज रही है। और मैं समझता हूं एजरा याजक के समय में भी वो थे, नहेमिया के समय में नहीं। हाँ, नहेमिया के समय में वो हो सकता है नहीं हो, क्योंकि नहेमिया तो फारस के 5वें राजा जो हैं श्रेयस, जो अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं हिंदी में नाम है, तो उसके समय में थे। तो मैं समझता हूं कि ये सब समकालीन थे उस समय। एजरा भविष्यद्वक्ता, एजरा याजक भी उस वक्त वहां पर उनके समय में थे। और जो जरुब्बाबेल हैं जिनके नेतृत्व में मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य हुआ, तो वो भी उसी समय के पीरियड का टाइम है जब दानियल भविष्यद्वक्ता उस वक्त फारस में मौजूद थे, उसकी राजधानी में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे ज्यादा लंबा पीरियड हम दानियल भविष्यद्वक्ता का देखते हैं सेवकाई का। हम जब पूरा भविष्यद्वक्ताओं को जब हम पढ़ते हैं उनकी पुस्तकों को, तो कहीं भी हमें नहीं दिखता कि इतनी लंबी सेवकाई किसी की रही हो। तो सबसे ज्यादा लंबी सेवकाई हम दानियल भविष्यद्वक्ता की मान सकते हैं। 83 साल की भविष्यवाणी यहां पर की गई है। तो यहां पर हम देखते हैं दानियल भविष्यद्वक्ता एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे और बहुत ही धर्मी थे। और उनका अधिक पूरा जीवन जो है नबूकदनेस्सर के राज्य और फारस के राज्य में बीता। वो राज्य वहां पर एक अच्छी पोस्ट पर थे। हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उनका बहुत वहां पर महत्व था और अलग अलग भाषाओं के जानकार थे, अरामी भाषा के जानकार थे, हिब्रू भाषा के जानकार थे। तो इस प्रकार से हम उनके विषय में देखते हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक के परिचय की, इस पुस्तक के विषय में। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पुस्तक मसीह विश्वासियों के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि इस पुस्तक में जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो 95% से भी ज्यादा सटीक रूप से पूरी हो चुकी हैं। और जिस तरीके से भविष्यवाणियों का वर्णन इस पुस्तक में लिखा गया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो भविष्यवाणी की गई है। उसमें ज्यादा पहेलियों वाली बातें नहीं है। स्पष्टता के साथ हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और अद्भुत रीति से वो भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। और दूसरी बात यह है, और हाँ 5% भविष्यवाणियां अंत के दिनों के लिए, वो भी अब हम देखते हैं कि उनके भी कुछ कुछ चिन्ह दिख रहे हैं और वो भी हमारा विश्वास है पूरी होंगी। तो प्रभु यहां दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें हिदायत दी। हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय
और उसके 15वें वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दानियल की जो घृणित वस्तु जो उजाड़ करा देती है उसके विषय में तुम पढ़ो, जैसा कि दानियल भविष्यद्वक्ता ने कहा, तुम पढ़ो और समझो। तो प्रभु ने भी इस बात को कहा है, तो तब भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जिसे हम विश्वासी योग्यता कहें, उसके विषय में भी हम ये देखते हैं कि जो जूइज हैं या फिर यहूदी लोग हैं वो भी इसको पूरी तरह से ऑथेंटिक मानते हैं, और जो मसीह विश्वासी हैं वो भी पूरी तरह से इसे ऑथेंटिक मानते हैं। और बात करें अगर ऐतिहासिक प्रमाणों की या फिर हम जो पुरातत्व प्रमाण हैं उनकी बात करें, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा विश्वास योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग जो मसीह विरोधी हैं वो इस बात को कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं वो इतनी ज्यादा सटीक हैं, तो ये हो सकता है कि ये बाद में घटनाओं के होने के बाद में किसी और के द्वारा दानियल भविष्यद्वक्ता के नाम से लिख दी गई हो। लेकिन हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इजराइल की कामरान गुफाओं में पिता जो है जो करीब 8 पांडुलिपियां हमें अलग अलग गुफाओं में मिली हैं जो दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से ली गई हैं। और जब उनकी कार्बन डेटिंग कराई गई तो उनमें से 125 BC से लेकर 400 BC तक की डेटिंग पाई गई, यानी कि उनमें कुछ पांडुलिपियां ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 400 साल पहले कॉपी की गई हैं। तो वो घटनाएं उस वक्त नहीं हुई थी, वो घटनाएं उस वक्त नहीं हुई थी। तो इस बात से हम पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं और ये प्रमाण हमें मिलता है कि ये जो पुस्तक है ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसके द्वारा ऑथेंटिक है, ना केवल यहूदियों के द्वारा इसे ऑथेंटिक कहा गया, ना केवल विश्वासियों के द्वारा इसे ऑथेंटिक कहा गया, बल्कि पुरातत्व के द्वारा जो कि परमेश्वर ने उससे संजो के रखा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने वचन को संजो के रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अंतिम युग में मसीह विरोधी आएगा, तब लोगों को विश्वास में लाने के लिए कुछ इस तरीके के प्रमाण की जरूरत होगी। तो कितने सालों से, 2400 सालों तक परमेश्वर ने, 2400 साल तक परमेश्वर ने इजराइल की गुफाओं में, कुमरान गुफाओं में उन पांडुलिपियों को संजो के रखवाया, और आज वो मिली है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ये जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं ये अपने आप में ऑथेंटिक हैं, अपने आप में विश्वास योग्य हैं। और इन बातों को जब हम गैर विश्वासियों को बताएं तो वो भी इस बात को समझ सके कि वाकई में हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य वचन है, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीकता से पूरी हुई हों, जिसमें खास तौर पर मेरी फेवरेट दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। मैंने इस पुस्तक का आपको परिचय दे दिया कि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लेखक की और भाषा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, जैसे तो दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक नाम से हम देखते हैं कि दानियल भविष्यद्वक्ता ने लिखी है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसकी भाषा शैली को देखते हैं तो हमें कुछ हमें पता लगता है कि ये पुस्तक किसने लिखी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको पहले भाषा के विषय में बताऊंगा। जब हम इसे पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक पढ़ते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक पढ़ते हैं, तो इसका जो लेखन है तो वो जो है, बल्कि 7वें अध्याय तक भी हम देख सकते हैं, हाँ जो है 6ठे अध्याय तक, जो ये है हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है, हिब्रू भाषा में लिखा है। 7वां, 8वां और 9वां, मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वां, 8वां और 9वां अध्याय ये अरामी भाषा में लिखा है, अरामिक जिसे बोलते हैं, उस भाषा में जो लिखा है, जो उस पांडुलिपियों में जो मिली गई उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, अरामिक भाषा में लिखा है। और अरामिक भाषा वो भाषा है जो जिससे हम कह सकते हैं अरबी जो है वो बनी। ये फारस और कसीदियों की जो भाषा, यानी कि बेबीलोन की जो भाषा है, उसको मिलाकर जो अरामिक भाषा थी उसमें ये लिखा गया है। और जब भाषा शैली देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि एक वचन पढ़ लें, तब दानियल ने अंगरक्षकों से कहा, या जब दानियल ने अरोक के पास जाकर ये कहा। और जब हम 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है, वहां पर जो संबोधन है, फिर वहां पर आ जाता है मैंने ये देखा, मैंने ये किया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, मैंने ये किया, यानी कि दानियल ने ही ये जो है लिखा है, और आरामी भाषा में लिखा है, जो कि उस वक्त वहां प्रचलित थी। लेकिन फिर हम 10वें अध्याय से देखते हैं, 9वें अध्याय से वहां पर फिर ये आ जाता है कि 10वें अध्याय से कि दानियल पर प्रकट हुआ, दानियल ने ये किया, मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने वो लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे यह साबित होता है कि ये जो पहले, इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो दानियल भविष्यद्वक्ता ने अपने हाथ से नहीं लिखे हैं, या अपने हाथ से लिखे होंगे तो उसको बाद में फिर कॉपी किया गया किसी हिब्रू जानकार के द्वारा।
और वो हिब्रू जानकार कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? जबकि ये जो पांडुलिपियां हैं हम देखते हैं उस समय की मिली हैं, जो समय पीरियड बनता है तो वो नहमीया तक का पीरियड तो हम देख रहे हैं, नहमीया के तक का पीरियड बनता है। तो जो स्कॉलर्स हैं और मेरा भी मानना है कि जो बाद में जो दानिएल भविष्यद्वक्ता के विषय में जो बात लिखी गई है वो एजरा याजक के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि एजरा की पुस्तक स्वयं एजरा के द्वारा लिखी गई और जो नेहेमिया की पुस्तक है वो भी स्वयं नेहेमिया के द्वारा लिखी गई। ये दोनों अच्छे खासे जानकार थे और एजरा तो याजक थे और निपुण थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो पुस्तक है नेहेमिया या एजरा को ज्यादा हम मानेंगे कि कुछ हिस्सा एजरा के द्वारा लिखा गया है दानिएल भविष्यद्वक्ता को संबोधित करते हुए, और कुछ हिस्सा जो मेन इंपॉर्टेंट दर्शन के जो हिस्से हैं वो दानिएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ही ओरिजिनली लिखे गए, जो कि दर्शन थे, जो कि लिखना जरूरी था, वो उन्होंने लिखा। तो एक तरीके से पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक दानिएल भविष्यद्वक्ता के जीवन की वो घटनाएं हैं जो प्रचलित थी, वो एजरा के द्वारा या नहमीया के द्वारा, और मोस्ट जो प्रोबेबली है वो एजरा के द्वारा लिखी गई, और फिर बाद की जो घटनाएं हैं वो बाद में नहमीया के द्वारा या फिर नहमीया के द्वारा लिखी गई मानी जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी के द्वारा भी लिखी गई हो, यदि वो घटनाएं उसके जीवन की हैं तो उसका ऑर्थर, जो ओरिजिनल ऑर्थर या लेखक है, वो उस व्यक्ति को ही माना जाता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी पुस्तक का वर्णन जो है, घटनाक्रम जो है दानिएल भविष्यद्वक्ता का है, तो ये दानिएल भविष्यद्वक्ता ने ही लिखी है, लेकिन बाद में जो कॉपी की गई हिब्रू भाषा में वो एजरा या नहमीया के द्वारा की गई हैं। एक छोटी सी ब्रीफिंग और मैं आपको देना चाहूंगा। इसके डिवीजन है, डिवीजन इसके जो है हम दो डिवीजन देखते हैं, पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक, दूसरा 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक।